Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So, our today's topic is types of mixture for class 9th. टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझने से पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो अभी तक आप जो है मैटर और मैटर की स्टेट्स के बारे में जान चुके हैं चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद। ये जो है आपका चैप्टर 2 से में इंक्लूड होता है ये टॉपिक। चैप्टर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका टॉपिक होता है चैप्टर 2 का। उसमें ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है, ये आप जान चुके हैं। तो जो मैटर है उससे कोई चीज बनी हुई है, तो क्या जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं वो सारी प्योर हैं क्या? जैसे कि हम मार्केट से कुछ पैक्ड फूड आइटम लेने जाते हैं तो क्या वो प्योर है? जैसे कि आप घी है या मिल्क है, तो जैसे कि पैक पे लिखा होता है प्योर जूस, प्योर मिल्क, तो हम उसको प्योर समझते हैं। एक कॉमन मैन जो है उसको प्योर समझता है, लेकिन जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज होती है उनकी लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस वही होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वही प्योर होती हैं। और अगर किसी में एक से ज़्यादा मैटर से मिलकर कोई चीज़ बनी हुई है या उसमें एक से ज़्यादा मैटर की मिक्सिंग है तो वो चीज़ कहलाती है मिक्सचर। तो जो सिंगल यूनिट होती है किसी भी मैटर की, सिंगल स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट, उसको सब्सटेंस बोलते हैं। तो अगर कोई भी थिंग जो है वो मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है तो वो कहलाएगी मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस। अब आपको समझ में आया ना कि मिक्सचर क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर की। तो टाइप ऑफ मिक्सचर को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप कोई 4 स्टूडेंट्स हैं या 4 फ्रेंड्स हैं, तो उनको हम अलग अलग टाइप का आइटम देंगे और फिर उससे देखेंगे कि किस तरह के मिक्सचर बनके तैयार होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को हमने दिया 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट और उसको 50 ml वाटर में डिसॉल्व किया। सेकेंड ग्रुप को हमने दिया, यानी ग्रुप बी को हमने दिया है 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट और उसको भी 50 ml वाटर में डिसॉल्व करने के लिए बोला है। ग्रुप सी को हमने कॉमन सॉल्ट एंड शुगर दिया है, उनको मिक्स करने को बोला है। ग्रुप डी को हमने कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करने के लिए बोला है, अलग अलग उसकी मात्रा देकर। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ग्रुप ए है जिसको कि हमने कॉपर सल्फेट 1 स्पैचुला दिया और 50 ml वाटर, जब उसका मिक्सचर बना के तैयार करते हैं हम उसमें, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है और उसका जो कलर है वो पूरा जो है वो एक सा आया है पूरे सॉल्यूशन का। ऐसे ही ग्रुप बी का हम जब देखते हैं कि क्या बन के तैयार हुआ, एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है और उसमें क्या है कि उसका कलर ग्रुप ए से थोड़ा डार्क है क्योंकि उसमें 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया गया है, लेकिन उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं उस पूरे मिक्सचर में। ऐसे ही हम ग्रुप सी का जब ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसको कि हमने कॉमन सॉल्ट और शुगर दिया है, तो जब उन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं कॉमन सॉल्ट और शुगर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मिक्सचर तो बनके तैयार हो गया है लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा दिख रहा है कहीं कम दिख रहा है, उनका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसी तरह हम ग्रुप डी में भी देखते हैं कि उनका भी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस बेस पर जो है मिक्सचर को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो उनकी क्या पहचान होती है कि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि इनका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और मैटर की सिर्फ एक फेज ही ऑब्जर्व होती है होमोजेनियस मिक्सचर में। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का जो है वो बनाया, जो मिक्सचर बना के तैयार किया वाटर के साथ, तो उसमें सिर्फ आपको वाटर ही दिखाई देगा। कॉपर सल्फेट के जो है वो ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गए और वो आपको विजिबल नहीं होंगे, यानी कि इनका जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है।
होमोजेनियस मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और इनकी सिर्फ एक ही फेज मैटर की दिखाई देती है। ऐसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दोनों फेजेस दिखाई दे रही हैं हमें मिक्सचर में, यानी कि आपको सॉल्ट भी दिखाई दे रहा है और शुगर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि उसका कंपोजिशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो इस तरह जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है उसको आप बाय हैंड पिकिंग, बाय फिल्ट्रेशन या फिर बाय मैग्नेटिक सेपरेशन आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर में से शुगर को पिक करके निकाल सकते हैं। तो ये जो है मेन जो है वो टाइप होते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बाद भी मिक्सचर के जो है वो 3 टाइप और होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में हम 4 ग्रुप लेंगे, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। तो ग्रुप ए को हमने कॉपर सल्फेट दिया, CuSO4 के कुछ ग्रेन्यूल्स दिए या कुछ क्रिस्टल्स दिए। ग्रुप ए को हम कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स देंगे, सम क्रिस्टल्स देंगे। ग्रुप बी को हम क्या देंगे, कॉपर सल्फेट के 1 स्पैचुला फुल, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट देंगे। और ग्रुप सी को हम देंगे चॉक पाउडर, और ग्रुप डी को हम देंगे इंक और मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स देंगे हम इंक, और इंक जो है इजीली हमें मिल सकती है तो हम यहाँ इंक का यूज करेंगे, मिल्क को छोड़ते हैं। थोड़ी सी इंक देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब हमें क्या करना है कि अपने सारे चारों ग्रुप से ये बोलना है कि आप अपने मटेरियल को, दिए गए मटेरियल को, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मिक्स विद वाटर, मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि अपने अपने मटेरियल को वाटर में मिक्स करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि थ्रो ए लाइट बीम, थ्रो अ लाइट बीम ऑन सॉल्यूशन और मिक्सचर। जो भी सॉल्यूशन बनके, यानी वाटर में जब आपने इनको मिक्स किया तो जो भी आपका सॉल्यूशन या मिक्सचर बनके तैयार हुआ है उस पर आप एक लाइट बीम डालकर देखेंगे। और ये सब आपको बीकर में मिक्स करनी है, बीकर में वाटर लेना है सेम क्वांटिटी का और उसमें मिक्स करने हैं ये। ठीक है, थर्ड काम हम ये करेंगे कि लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स। अपने अपने मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है, अनडिस्टर्ब छोड़ना है। और 4th नंबर पर हम ये करेंगे कि अपने अपने मिक्सचर को फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करके देखेंगे। फिल्टर योर मिक्सचर विद द फिल्टर पेपर। तो इन चारों का जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसको देखते हुए अब हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोलॉइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए का ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब उसने CuSO4 के यानी कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए गए थे उसको 2 या 3 छोटे छोटे से, उनको जब मिक्स किया वाटर में तो क्या देखेंगे कि एक मिक्सचर बनके तैयार हुआ जिसमें कि CuSO4 पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है, उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वाटर का कलर लाइट ब्लू सा हो गया है। सेकेंड केस में हम देखेंगे कि CuSO4 का 1 स्पैचुला फुल जो CuSO4 दिया गया था उसको जब उसने वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में मिक्स करने के बाद वो भी पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है वाटर में, लेकिन उसके भी क्रिस्टल्स या उसके भी ग्रेन्यूल्स कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वाटरी फॉर्म दिखाई दे रही है और साथ में कलर आया है। लेकिन कलर जो है ग्रुप बी का ग्रुप ए से ज्यादा आया है, यानी थोड़ा डार्क कलर का बना है।
ग्रुप सी में हम तो पहले हम ग्रुप ए और बी की बात कर लेते हैं। तो ये इस तरह का जो बन के तैयार हुआ है मिक्सचर, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है एक्चुअली वो होमोजीनस मिक्सचर का ही टाइप होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्यों कहलाएंगे ये? क्योंकि इनका जो है, जो आपको CuSO4 दिया है और वाटर दिया है, वो जो आपस में जो उनकी इंटरमिक्सिंग हुई है वो कैसी है? यूनिफॉर्म इंटरमिक्सिंग है। उनके सब्सटेंसेस की, उनके पार्टिकल्स की जो मिक्सिंग है वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। यानी कि आपको अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है कि CuSO4 जो पूरा है, इनका जो दोनों का सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है उसमें एक तो वन फेज ही दिख रही है, यानी वाटर फेज दिख रही है, क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं। सेकेंड बात ये है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्म है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वाटर में कलर्स के पैचेस दिख रहे हैं कि कहीं डार्क है कहीं लाइट है। पूरे वाटर का कलर दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, इसका लाइट है और इसका डार्क है, लेकिन कलर सभी जगह सेम है। तो ये जो है होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसमें। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस मिक्सचर का जो कि अदर सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व होने को अलाउ करता है, और सॉल्यूट वो होता है कि मिक्सचर का वो सब्सटेंस जो कि अदर सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, एंड गैस प्लस गैस भी हो सकता है। देखिए इसका एग्जांपल, सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल तो यही आपका सॉल्ट एंड वाटर का आप ले सकते हैं, सबसे इजी एग्जांपल। सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल जो होता है वो होता है एलॉयज। एलॉयज समझते हैं ना आप लोग? मिश्र धातु बनाई जाती है, मेटल, एक तरह की मेटल में दूसरी तरह की मेटल को मिलाकर जो बनाई जाती है, मिश्र धातु इनको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलॉयज। तो एलॉयज जो है वो मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों आती है ये समझिए। मिक्सचर की कैटेगरी में इसलिए आती है क्योंकि इसमें जो पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं। दूसरी बात कि इनका कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल हो सकता है। यहाँ से भी हमें ये बात समझ में आ रही है कि इनका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है सॉल्यूशन का। यानी कि 1 स्पैटुला कॉपर सल्फेट के घोला गया अगर वाटर में, तो भी सॉल्यूशन ही बन रहा है, और कुछ क्रिस्टल्स घोले गए हैं तो भी सॉल्यूशन बन रहा है। तीसरा एग्जांपल जो गैस प्लस गैस है, तो उसमें आपका रहता है एयर एग्जांपल। एयर को मिक्सचर इसलिए कहा जाता है, और होमोजेनस मिक्सचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एयर में भी जो है आपको अलग अलग गैसेस के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। वो जहां भी होते हैं, मतलब एक एरिया के जो एयर है उसका सभी जगह कंपोजिशन जो है वो एक सा रहता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके पार्टिकल्स का भी। क्योंकि एयर में जो है 78% लगभग आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और बाकी बचा हुआ जो 1% है उसमें अदर गैसेस होती हैं। तो इस तरह से ये जो है ये सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल इस तरह से ये रहे। और सॉल्यूशन, इतनी बात सॉल्यूशन की हो गई। अब हम एक बात और करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को और समझ के चलेंगे हम। यहाँ पर सॉल्यूशन में एक आपका टॉपिक और रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Concentration of solution is the amount of solute is present in the given amount of solution। तो इसमें ना 3 टर्म आपको और समझ में देखने को मिलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे जब आप, तो 3 टर्म आपको और देखने को मिलते हैं। डाइल्यूट, सॉल्यूशन में भी डाइल्यूट, कंसेंट्रेट एंड सैचुरेटेड। पहले इन तीनों को समझते हैं, फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिव होते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे कि आपने 50 ml वाटर लिया 2 बीकर में, और फर्स्ट में आपने 2 स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया, और सेकंड में आपने 4 स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया। तो दोनों ही आपका जो है स्वीट वाटर बनके तैयार हुआ, लेकिन
जो फर्स्ट वाला जो बीकर है आपका, उसमें क्या है, सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, और सेकंड में जो है सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो इस तरह से इस फर्स्ट वाला जो आपका जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ वो डाइल्यूट देन द सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन में सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा है। सॉल्वेंट तो आपका फिक्स है, लेकिन सॉल्यूट का परसेंटेज दोनों में बी में ज्यादा है। तो इस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो है कंपैरेटिव टर्म है, उन दोनों के कंपैरिजन में फर्स्ट वाला डाइल्यूट है और सेकंड वाला कंसंट्रेट है। अब अगर आप ऐसे ही 50 ml वाटर में आप 1 स्पून ही शुगर घोलेंगे तो आपका जो ए वाला है वो डाइल्यूट हो कहलाएगा देन सी। तो इस तरह से आपको समझ आया ना कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो है कंपैरेटिव टर्म है एक दूसरे के साथ। और थर्ड टर्म है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी गिवन टेम्परेचर पर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो आपको गिवन सॉल्यूशन है, किसी चीज का सॉल्यूशन दिया गया है, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वाटर में कितना सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वाटर यानी 50 ml वाटर में, वाटर की गिवन अमाउंट में आपको कितना सॉल्ट, मान लीजिए आपका 20 ग्राम सॉल्ट जो है उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जब 20 ग्राम सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद फिर और सॉल्ट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी उस वाटर की नहीं है एट द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस टाइम पर वो जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो 20 ग्राम जितना भी सॉल्यूट उसमें सॉल्युबल हो गया है वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा उस टाइम पर वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या कहलाएगी, जितना भी अमाउंट सॉल्यूट का उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है एट द गिवन टेम्परेचर, वो अमाउंट जो है सॉल्यूट की कहलाती है सॉल्युबिलिटी। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होता है गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी उससे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, तो वो कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन उस सॉल्यूशन की। तो यहाँ आपको डाइल्यूट, कंसंट्रेट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब बात करनी है हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो दिया गया सॉल्यूशन है आपका, उसमें सॉल्यूट की परसेंटेज आपकी कितनी है, ये पता करने को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ solute upon amount of solution। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो तरह से निकाला जाता है, एक तो मास बाई मास और दूसरा मास बाई वॉल्यूम। तो उसका फॉर्मूला रहता है मास बाई मास में निकालने के लिए, तो मास बाई मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है उसका फॉर्मूला रहता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज निकाली जाती है, इसमें हमेशा परसेंटेज आएगी। और दूसरा होता है आपका मास बाई वॉल्यूम। तो उसमें आपको वॉल्यूम दिया गया होगा, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया होगा और सॉल्यूट का मास दिया होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये आपका निकल के आ जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि अगर 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम सॉल्ट को हमने डिसॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसमें मास बाई मास जो है सॉल्युबिलिटी कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मास बाई मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता ही है कितना दिया है, 40 ग्राम
ऐसे हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा? क्योंकि सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही को प्लस किया जाएगा ना, तो सॉल्वेंट का दिया है, सॉल्यूट का दिया है, तो दोनों को आप प्लस कर देंगे। 320 प्लस 40 इक्वल टू 360 ग्राम। तो अब हम निकाल सकते हैं अपना ये फॉर्मूला लगा के मास बाई मास परसेंटेज वाला, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 11.1%। तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज ऑफ या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में इतना हमने जाना। सेकंड बात, इसमें ये जो होमोजेनियस मिक्सचर वाली बात हो गई थी, इसमें सॉल्यूशन में से जब किसी भी सॉल्यूशन में के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब उसमें से आप लाइट बीम को उस पर डालेंगे, इस पर थ्रो करेंगे लाइट बीम, तो क्या होता है कि लाइट बीम जो है वो स्कैटर नहीं हो पाती, क्योंकि वो के पार्टिकल सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए वो लाइट बीम जो स्कैटर नहीं हो पाती है उसमें, और उसका पथ जो है वो आपको क्लियर पता नहीं चलेगा लाइट बीम का इसमें से। तीसरी बात कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर करके आप, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था ना, तो उसको फिल्टर करके आप अलग अलग नहीं कर सकते। और चौथी बात कि अगर आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, जैसे का वैसा ही बना रहेगा सॉल्यूशन। तो इतनी बात सॉल्यूशन के बारे में हमने यहाँ जानी। अब हम दूसरी बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। दूसरी बात करेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जो है एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं सस्पेंशन। इसका एग्जांपल आपका रहेगा, चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या देखेंगे कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं, घुलता नहीं है। वाटर में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर उसके जो पार्टिकल्स हैं, चॉक के पार्टिकल्स, वो सस्पेंडेड रहेंगे इन द बल्क ऑफ मीडियम। यानी कि मीडियम क्या है? वाटर जो मीडियम है, मीडियम का जो बल्क है यानी कि जो ज्यादा सब मात्रा है वाटर की, उसमें उसके सस्पेंडेड यानी आपको दिखाई देंगे चॉक के पार्टिकल्स उसमें घूमते हुए। और जब आपको थोड़ी देर तक उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। किसी भी सस्पेंशन में जो है अदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो जैसे कि आपने वो देखे होंगे एसिडिटी कंट्रोल करने वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आते हैं ना, जो एसिडिटी रेगुलेटर, पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये डाइजीन वगैरह नाम के जो आते हैं मार्केट में, तो ये जो होते हैं इनको आप क्या करते हैं, बॉटल को पे लिखा हुआ होता है ना शेक वेल बिफोर यूज, तो वो इसीलिए क्योंकि वो सस्पेंशन होती है। तो जब आप उनको यूज करने से पहले शेक वेल इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरह से ऊपर आ जाए यानी पूरे में मिक्स हो जाए, और उसके बाद आप उसको पिए। अगर आप उसको शेक किए बिना आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो सस्पेंशन की एक क्वालिटी होती है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में। और तीसरी बात ये होती है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आपको दिखाई देते हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे। और अगली बात ये कि जब लाइट बीम को आप उसके थ्रू जो है उस पर थ्रो करेंगे तो लाइट बीम जो है उससे पास हो जाती है, स्कैटर कर देता है वो लाइट बीम को, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर होते हैं, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो लाइट बीम का पथ जो है उसमें से आप देख सकते हैं किसी भी सस्पेंशन में से। तो ये जो है सस्पेंशन के कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब थर्ड है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल रहेगा आपका इंक को जो आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स जो है वाटर में आपको डिसॉल्व होते हुए लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली डिसॉल्व नहीं हुए होते हैं वाटर में पूरी तरह से, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपको ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये देखने में तो लगते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये। और दूसरी बात, ये कैसे पता चलता है हेट्रोजीनियस है, क्योंकि जब लाइट बीम को इनमें से पास किया जाता है तो लाइट बीम का जो है वो पथ जो है वो ये शो करते हैं, यानी उसको अच्छे से स्कैटर कर देते हैं ये। तो इसी से पता चलता है कि ये जो है हेट्रोजीनियस
मिक्सचर होते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम को शो करते हैं, जिसको कि टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है वो उन साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है जिन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को देखा था या डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में ही इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट को आप आसानी से देख सकते हैं जब किसी डार्क रूम में किसी होल से लाइट बीम आ रही हो और उसमें आपको डस्ट या स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां आपको टिंडल इफेक्ट आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि वो लाइट का पथ एकदम आपको साफ साफ जो है शो हो रहा होता है, यानी लाइट बीम को वो स्कैटर कर देते हैं। और तीसरी बात ये कि सॉल्यूशन की तरह ही कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम इसको आप सॉल्यूशन की तरह समझ सकते हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम तो हो गया सॉल्वेंट और डिस्पर्स फेज हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कि जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो डिस्पर्स्ड फेज, और जिस सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाएगा उसको बोला जाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉलिड, एयर एयर या फिर सॉलिड लिक्विड के बन सकते हैं, ऐसे ही कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो एयर एयर, एयर लिक्विड, एयर सॉलिड, सॉलिड सॉलिड इनके बन सकते हैं, और इनके नाम भी जो है वो उस बेस पर अलग अलग दी जाती है। तो किस चीज ने कौन सी फेज जो है मैटर की वो डिस्पर्स्ड मीडियम, और कौन सी फेज डिस्पर्स्ड फेज की का काम करती है मैटर की कौन सी स्टेट, तो ये देखेंगे हम एक लिस्ट से। तो चलिए देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि कॉलॉइड्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स और वो किस तरह के डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज से मिलकर बने होते हैं। तो पहले हम देखेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है, फिर उस टाइप के कॉलॉइड को क्या बोला जाता है और उसके एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, यानी कि गैस जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और डिस्पर्स फेज जो है वो सॉल्यूट की तरह, यानी लिक्विड को गैस में घोला जाएगा। तो लिक्विड जब गैस में मिक्स होती है तो उसको बोलते हैं एरोसोल, और एरोसोल यानी कि उसको बोलते हैं फॉग क्लाउड मिस्ट। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज में ये अंतर रहता है कि क्वांटिटी डिस्पर्सिंग मीडियम की ज्यादा होगी। सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट से ज्यादा होती है ना, जिस तरह से, उसी तरह से डिस्पर्सिंग मीडियम की क्वांटिटी डिस्पर्स्ड फेज से ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जैसे कि गैस ज्यादा है और उसमें किसी लिक्विड को मिक्स किया गया तो एरोसोल बनेगा। जैसे कि फॉग यानी कि एयर जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसमें जो है कुछ मॉइस्चर जो है मिक्स होके, मॉइस्चर के साथ जो कुछ पार्टिकल्स जो है स्मोक वगैरह के मिक्स होके तभी तो फॉग बनता है ना, या क्लाउड फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। मिस्ट यानी कि जो बहुत हल्की हल्की सी जो धुंध होती है कभी कभी सुबह के टाइम पर, तो ये जो है एग्जाम्पल रहते हैं। इसको बोला जाता है एरोसोल, यानी इस तरह के कोलॉइड को एरोसोल नाम दिया जाता है। ऐसे ही गैस में सॉलिड मिक्स होगा अगर, तो उसको भी एरोसोल बोला जाता है। तो उस समय स्मोक होता है, यानी कि उस समय मॉइस्चर की क्वांटिटी नहीं होती ना स्मोक में, जैसे कि आप पॉल्यूशन में देखते हैं आपके शहरों में, तो एयर में वो सॉलिड पार्टिकल्स यानी स्मोक के पार्टिकल्स मिक्स हो जाती हैं, तभी स्मोक बनता है ना। ये जो आपका पॉल्यूशन होता है वो उसमें जो स्मोक दिखाई देता है वो भी एरोसोल की ही बोला जाता है, लेकिन उसमें क्या है, गैस में सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। ऐसे ही थर्ड टाइप है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम रहेगा लिक्विड, और उसमें डिस्पर्स फेज यानी कि उसमें लिक्विड में क्या मिक्स होगा, गैस मिक्स होगी। तो जब लिक्विड में गैस मिक्स होती है तो फोम टाइप जो चीज बन के तैयार होता है कोलॉइड, उसको बोला जाता है फोम। जैसे कि शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है। शेविंग क्रीम जेंट्स यूज करते हैं ना, जो वो कभी आपने देखा होगा निकालते उसको, तो वो फोम जैसा लगता है देखने में ना, फ्लफी सा होता है, तो वो जो फेज है उसको फोम कहते हैं, लेकिन वो जो है कोलॉइड होता है, यानी लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स मिक्स किए जाते हैं। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल देखिए आप, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करके जब कोलॉइड बनता है कोई, तो उसको बोला जाता है इमल्शन। ये इधर जा रहा है, ये थोड़ा तिरछा लग गया। लिक्विड में लिक्विड जब मिक्स होता है तो वो बनता है इमल्सन। तो इसमें ये जो मिल्क है वो इमल्शन का ही जो है एक टाइप होता है, और फेस क्रीम जो है, यानी मिल्क में जो है सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में ही होती है मिक्स। मिल्क का जो बेस और मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह, ये सब चीजें उसमें मिक्सचर ही तो होता है वो, लेकिन होता वो क्या है, कोलॉइड होता है। तो ये जो है इमल्शन में आता है। लिक्विड में जब लिक्विड मिक्स होगा तो वो इमल्शन कहलाएगा। ऐसे ही लिक्विड में जब सॉलिड मिक्स होगा तो उसको बोलते हैं सोल, SOL सोल।
तो उसके एग्जाम्पल रहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड यानी मिट्टी जब मिक्स होती है ना वाटर में, तो लिक्विड में सॉलिड का मिक्सचर होता है, तो वो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मैंने बताया ही था आपको क्या होता है। ऐसे ही सॉलिड में जब गैस मिक्स होगी तो उसको फोम बोलते हैं, उसको भी फोम बोले। लिक्विड में गैस मिक्स हुई थी उसको भी फोम बोलते थे, और ये जो सॉलिड में गैस मिक्स हुई है उसको भी फोम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये रबर, स्पंज और प्यूमिस स्टोन वगैरह बनके तैयार होते हैं ना, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है सॉलिड में जब लिक्विड मिक्स होता है, यानी सॉलिड जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम की तरह काम करेगा और डिस्पर्स फेज रहेगी लिक्विड, तो जो कोलॉइड बनके तैयार होता है उसको जेल बोला जाता है। जैसे जेली, चीज, बटर ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो है वो सॉलिड में लिक्विड से मिलकर तैयार होने वाली चीजें हैं, तो ये जेल की फॉर्म में आते हैं। ऐसे ही जब सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करके बनाया जाता है, कोई कोलॉइड बनके तैयार होता है, तो वो कहलाता है सॉलिड सोल। उसका एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास होते हैं। मिल्की ग्लास देखते हैं आप, तो फ्रॉस्टेड होते हैं ना, उसमें से आर पार आपको साफ नहीं दिखाई देगा, तो वो सॉलिड में सॉलिड यानी वो कोलॉइड्स हैं। और कलर्ड जेमस्टोन भी आपको देखना, उसके आर पार आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बनके तैयार होते हैं। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं कोलॉइड के, और इनको किस तरह की मिक्सिंग से किस तरह का कोलॉइड यानी कौन सा टाइप कोलॉइड का बनके तैयार हुआ, ये सब इस लिस्ट से आपको पता चलेगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि ये जो हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो समझे हैं अभी, तो इन तीनों की एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं, यानी इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज और एक कंपैरिजन एक साथ हम देख लेते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टडी भी तैयार होगी और आप उसको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज पूछे तो भी आप वो पॉइंट्स बता सकते हैं, और अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो उन प्रॉपर्टीज की बेस पर आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज इन कंपैरेटिव स्टडी। सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की रहेगी, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसी तरह कोलॉइड्स जो है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं बट सीम्स लाइक होमोजीनियस। तो ये तीनों एक एक पॉइंट हो गया इन तीनों की प्रॉपर्टी का कंपैरिजन के साथ। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10 to the power -9 मीटर इन डायमीटर, यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि उनको नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते, और वो जो है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं। इसी तरह जो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स लार्ज इनफ होते हैं जिनको आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं, और कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको जो है नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो इंटरमिक्सिंग उनकी बहुत अच्छे से हो जाती है और वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वो लाइट बीम को स्कैटर कर सकते हैं क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं कि वो आइज से दिखाई देते हैं और उनके बीच में स्पेस भी रहता है जिससे कि स्कैटर होकर निकल जाती है लाइट। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे तो होते हैं कि नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते उनको, लेकिन वो लार्ज इनफ होते हैं टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। किसी भी लाइट बीम को स्कैटर करने के लिए वो इतने बड़े होते हैं, तो वो भी जो है लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं इनको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल में आपको, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो उसको आप फिल्टर करके उसमें से सॉल्ट या शुगर को अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन के साथ ऐसा नहीं है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स भी जो है वो सेपरेट जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जाते, लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिसके हेल्प से कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा, सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी सॉल्यूशन को अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये तो सस्पेंशन में आपको मैंने बताया ये एग्जांपल कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक अच्छा एग्जांपल, या फिर आपको चॉक
के मिक्सचर का इन वाटर जो सस्पेंशन बन के तैयार होता है उसका एक अच्छा एग्जांपल है। वहाँ से आप याद रख सकते हैं इन एग्जांपल्स से कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सस्पेंशन के हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब भी हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं। एंड कोलॉइड के साथ क्या है, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कोलॉइड के पार्टिकल्स भी जो है वो इतने छोटे होते हैं कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। कोलॉइड्स जो बन के तैयार होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में अच्छी तरह से डिस्पर्स फेज जो है वो मिक्स हो जाती है। तो जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल है, मिल्क में कुछ भी सेटल डाउन आपको नहीं दिखेंगे उसके कोई भी पार्टिकल्स। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ प्रॉपर्टीज की हमने देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड की। तो आज जो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।